नमस्कार दोस्तों, ब्रेन गैंग चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक भक्त की कहानी है। एक भक्त जो अपने भगवान पर एकदम आंख बंद करके विश्वास करता था, दिन रात पूजा किया करता था अपने भगवान की, और वो हमेशा ये सोचता था कि मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरे भगवान हैं, तो मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता, और अगर हुआ भी तो स्वयं भगवान मुझे बचा लेंगे। ये सोच उसकी इतनी पक्की हो गई थी कि वो छोटी मोटी चीज़ों को तो नज़रअंदाज करता ही था। एक बार जब उसके गांव में बाढ़ आने वाली थी तो प्रशासन की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया गया था कि गांव को खाली कर दिया जाए। तो उससे जब सारे लोग गांव खाली करके जाने लगे तो उनसे भी कहा गया कि आप भी गांव खाली करिए। तो उस पर उसने कहा कि नहीं, तुम लोग जाओ, मैं ये गांव खाली करके नहीं जा सकता। उस गांव के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया। एक ने तो यहाँ तक कहा कि आप अपने प्राणों की रक्षा करिए, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है, तो आप मेरे साथ चलिए और जहाँ सब गांव वाले रहेंगे वहीं हम भी रह लेंगे। पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि नहीं, मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाने। आप सभी ये गांव छोड़कर जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। तो सब लोग चले गए। अब गांव में नाव चलने लगी, क्योंकि बाढ़ का पानी गांव में घुर का था। तो प्रशासन के कुछ आदमी नाव लेकर ये देखने निकले कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया। तो कुछ लोगों से पता चला कि एक भक्त जो है, एक शख्स है जिन्होंने गांव अभी तक नहीं छोड़ा है, अभी भी वो भगवान के भरोसे अपने घर में ही है। लोग वहाँ गए, वो नाविक उनके घर गए, चलिए आपको हम लेने आए हैं, अब यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। वो उन लोगों को भी ये कहकर मना कर देता है कि नहीं, मुझे लेने तो स्वयं मेरे भगवान ही आएंगे, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। बहुत जिद की उन नाविकों ने, लेकिन वो नहीं माने, और वो नाविक जो थे वहाँ से चले गए। अब गांव का पानी डूबने लायक हो चुका था, उनका घर भी डूबने लगा था। बहुत मुश्किल से तैरते हुए एक पेड़ की टहनी के ऊपर वो चढ़कर बैठ गए थे, और अब अपने भगवान को पुकारने लगे कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो। इतने में ऊपर एक हेलीकॉप्टर था जो उस जगह का जायजा लेने के लिए गया था कि कोई छूट तो नहीं गया। तो हेलीकॉप्टर जो था उसमें से जो लोग थे वो ये भी देख रहे थे कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया, कहीं कोई रह तो नहीं गया, अगर किसी की भी जान बचाई जा सके तो ज़रूर बचेगी। तो उन लोगों ने देखा कि एक शख्स पेड़ पर ऐसे ही लटका हुआ है और जो सहायता के लिए शायद पुकार रहा है। उन्होंने वहाँ से माइक से अनाउंस किया कि हम रस्सी को लटका रहे हैं, आप इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। पर उस शख्स ने तो उन्हें भी मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं जा सकते, मेरे भगवान ही मुझे बचाएंगे। तो उन्होंने भी बहुत जिद करते करते वो हार कर चले गए वहाँ से। अंत में जिस पर वो चढ़े थे पेड़ पर, वो पेड़ की टहनी टूटकर नदी में गिर जाती है और फिर वो भी डूब जाते हैं। जब वो स्वर्ग में जाते हैं तो अपने भगवान से लड़ाई करने लगते हैं कि मैं आपको जीवन भर पूछता रहा, मैं आपके भरोसे बैठा रहा, लेकिन आपने मेरी सहायता नहीं की, मुझे एक भी बार आप बचाने नहीं आए। इस पर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक बार नहीं 3-3 बार बचाने आया था, उस शख्स के रूप में जो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था, जब अभी बाढ़ भी नहीं आई थी। उसके बाद भी तुम नहीं माने, तो उस नाविकों के रूप में जो तुम्हें लेने आए थे। अभी बाढ़ थोड़ी सी ही तुम्हारे गांव में आई थी, और जब बाढ़ पूरी आ गई फिर भी मैंने हेलीकॉप्टर से जो सैनिक थे वो भी मेरे ही भेजे हुए दूत थे, पर तुमने उनकी भी सहायता नहीं ली। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि भगवान स्वयं मुकुट लगा के या जो भी उनका अवतार है, उस अवतार में आपको थोड़े दर्शन देंगे कि आप उन्हें पहचान लेंगे कि हाँ, अब इन्हीं के साथ जाना है, यही मेरी सहायता करेंगे। नहीं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि भगवान आपको अपने रूप में अब हमने कभी देखा भी नहीं कि उनका वास्तविक रूप कैसा है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि जो टीवी में हमने देखा है वैसे ही रूप में भगवान हमें दर्शन देंगे और हमें बचाने आएंगे। ऐसा नहीं होगा।
वो एक सपनों की दुनिया है। हकीकत की दुनिया में भगवान हमारे ये डॉक्टर, पुलिसकर्मी, जो हमारी सेना है, सफाई कर्मी यही हैं इस धरती पर। तो हमें इनसे कोऑपरेट करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए और इनकी रक्षा भी करनी चाहिए और इनकी सहायता लेनी चाहिए। तभी हम इस जो महामारी फैली हुई है उससे बच पाएंगे और दुनिया को भी बचा पाएंगे। तो प्लीज़ इन सब की मदद करें और घर में रहें। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अगर आप इसे किसी को बताना चाहते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो, या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं। इससे मेरी जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी।